दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन आदि परीक्षाओं के लिए जो नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित की जाती हैं, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम कितने राज्यों में? 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में या 7 राज्यों में? तो सही उत्तर है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल या नेशनल पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तर का दल हो। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था किससे? प्राचीन भारतीय पूर्वोदाहरण से, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से, यूरोपीय पूर्वोदाहरण से या फिर अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से? तो सही उत्तर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द दोस्तों ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से संबंधित था। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से संबंधित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था? ऑप्शन है शिवसेना, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी या बीएसपी। तो सही उत्तर कांग्रेस पार्टी। दोस्तों याद रखिएगा, 1999 में कांग्रेस पार्टी से शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने के कारण अलग होकर राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का गठन किया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष शरद पवार हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है एल के आडवाणी, ए बी वाजपेयी, एम जोशी या सिकंदर बख्त। तो सही उत्तर ए बी वाजपेयी यानी अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसका प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को चुना गया और इस पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो है गठन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को चुना गया था और वर्तमान अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? आपको बताना है, कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई या अकाली दल? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अकाली दल। ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। दोस्तों, कांग्रेस, भाजपा और सीपीआई राष्ट्रीय दल हैं, जबकि अकाली दल यानी शिरोमणि अकाली दल ये पंजाब राज्य में क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो सही उत्तर तेलुगु देशम पार्टी, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, तेलुगु देशम पार्टी या टीडीपी आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसकी स्थापना मार्च 1982 में एन.टी. रामाराव ने की थी। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? आपको बताना है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आर श्रीनिवासन, बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी या लाला लाजपत राय? तो सही उत्तर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी या स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना बी आर अम्बेडकर द्वारा 1936 यानी 1936 में की गई थी।
अगला प्रश्न है भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर है 1964 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। भारतीय साम्यवादी दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी में 1964 में कोलकाता में हुए 7वें पार्टी सम्मेलन में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था जो है किस व्यापक व्यवस्था का अंग है? सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था? तो सही उत्तर राजनीतिक व्यवस्था, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, दलीय व्यवस्था या पार्टी सिस्टम ये राजनीतिक व्यवस्था का एक अंग है। अगला प्रश्न है दल बदल विरोध अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ था वो तिथि क्या थी? ऑप्शन है 17 फरवरी 1985, 15 फरवरी 1985, 30 मार्च 1985 या 21 अप्रैल 1985। तो सही उत्तर 15 फरवरी 1985, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दल बदल निरोधक अधिनियम आप जानते हैं 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के लिए विधेयक लोकसभा द्वारा 30 जनवरी 1985 और राज्यसभा द्वारा 31 जनवरी 1985 को पारित हुआ। 15 फरवरी 1985 को ये राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के साथ अधिनियमित हुआ था और ये अधिनियम 1 मार्च 1985 से लागू है। इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190 तथा 191 में संशोधन करके संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप माना जा सकता है? ऑप्शन है आपके लोकसभा के सदस्य, पंचायत के सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य या मजदूर संघ के सदस्य। तो सही उत्तर मजदूर संघ के सदस्यों को दबाव समूह माना जा सकता है क्योंकि ये अपने जो ग्रुप है या अपने वर्ग या समूह के सदस्यों के हितों के लिए प्रयासरत होते हैं। मजदूर संघ के सदस्यों को दबाव समूह माना जा सकता है जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और हितों की पूर्ति के लिए दबाव बनाता है तो उसे दबाव समूह कहते हैं। इसमें मजदूर संगठन, किसान संगठन, महिला संगठन, व्यापारी संगठन और विद्यार्थी संगठन आदि को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारत का साम्यवादी दल या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर भारत का साम्यवादी दल। और आप जान लीजिए कि जनसंघ की स्थापना जो है 1951 यानी 1951 में हुई थी। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में 1959 में और भारत के साम्यवादी दल की स्थापना 1925 यानी 1925 में हुई थी। तो स्वतंत्रता से पूर्व गठित राजनीतिक दल भारत का साम्यवादी दल है। अगला प्रश्न है भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी। याद रखिएगा दोस्तों, 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, एम.एन. राय या मोरारजी देसाई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ए। दोस्तों कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव आदि ने 1934 में किया था। अगला प्रश्न है वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? कार्ल मार्क्स, लेनिन, जॉन रस्किन या एडम स्मिथ ने? तो सही उत्तर कार्ल मार्क्स ने। दोस्तों आप जान लीजिए कि वर्ग रहित समाज की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपने समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत की। इसको मार्क्सवाद के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? आपको बताना है 1971, 1977, 1962 या 1967।
तो सही उत्तर आप जान लीजिए 1951-52 से 1977 तक राष्ट्रीय स्तर पर भारत में एक ही पार्टी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व था और 1977 के लोकसभा चुनाव में ये पार्टी पराजित हुई थी। तो सही उत्तर 1977 तक, स्वतंत्रता से लेकर 1977 तक भारत में एक पार्टी कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था। अगला प्रश्न है, किसका अभाव लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाता है? गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री, राजनीतिक दल या पंचायती राज व्यवस्था? तो सही उत्तर है राजनीतिक दल। दोस्तों, राजनीतिक दलों के अभाव में लोकतंत्र का जो कार्य संचालन होता है वो संभव नहीं होता है, इसलिए राजनीतिक दलों का अभाव लोकतंत्र के उसके कार्य संचालन को असंभव बनाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए जाने का वर्ष कौन सा है? तो आपको बताना है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो सही उत्तर 1972 यानी 1972 में। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर 2 जुलाई, याद रखिएगा 2 जुलाई 1972 में हस्ताक्षर हुए थे। अगला प्रश्न एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद यानी बीटीसी एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया था? ऑप्शन है असम, मिजोरम, नागालैंड या मेघालय। तो सही उत्तर असम में। और याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत असम राज्य के अंतर्गत बीटीसी यानी बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद को एक स्वायत्त शासी निकाय बनाया गया और इसकी स्थापना जो है, बीटीसी की स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को निम्नांकित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। भारत में राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टीज को भारत के निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पंजीकृत किया जाता है और मान्यता दी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य नहीं किया गया है? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या समाजवादी पार्टी? तो सही उत्तर वर्तमान में समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं है, ये राज्य स्तरीय पार्टी है। इस दल की स्थापना मुलायम सिंह यादव ने की थी। वर्तमान में अखिलेश यादव इस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये जो हैं इनको इन राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोरतम आंदोलन चलाया है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल में? तो सही उत्तर आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोरतम आंदोलन चलाया है और साम्यवादी दलों का आरोप था कि कांग्रेस ने सरकार में आने पर गरीबों को भूमि तथा घर देने का अपना वादा नहीं निभाया। साम्यवादी दलों ने भूमि के लिए अपने इस संघर्ष को भूपोरतम का नाम दिया था। अगला प्रश्न है, आम आदमी पार्टी यानी एएपी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। वर्ष 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था और इसके गठन की आधिकारिक घोषणा 26 नवंबर 2012 को, याद रखिएगा 26 नवंबर 2012 को जंतर मंतर दिल्ली में इसके गठन की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, 2009 से 2014 के बीच की अवधि के दौरान भारत में सभी पार्टी की सरकार, गठबंधन सरकार, एकल पार्टी सरकार या राष्ट्रीय सरकार थी? तो क्या सही उत्तर है? दोस्तों, सही उत्तर आपका हो जाएगा गठबंधन सरकार। 2009 से 2014 के बीच की अवधि में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की सरकार भारत में थी, जिसमें कांग्रेस के मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? आपको बताना है भारतीय जनता पार्टी, जनता दल या समाजवादी जनता पार्टी?
तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जनता दल ने। 11वीं लोकसभा में एच.डी. देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 और इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 2 वर्ष के समय में एक ही दल यानी जनता दल यूनाइटेड फ्रंट के 2 प्रधानमंत्री हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सरकार के बारे में सही है? ऑप्शन है विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। ये गठबंधन सरकार से आशय है। दोस्तों, जब 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी होती है तो इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है कब? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन के लिए समय समय पर हो, उसके लिए आंतरिक दलीय लोकतंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नांकित में से किस स्थिति में मान्य होता है? तो एकदम क्लियर रहिएगा दोस्तों, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में मान्य तब होगा जब दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों, तभी भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में मान्य होता है। तो यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाइएगा, 2/3 सदस्य जब किसी विधान दल के ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हों तो एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में मान्य होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कामराज योजना या के कामराज प्लान का उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर है, कामराज योजना का उद्देश्य दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। 1963 में कामराज योजना कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के कामराज द्वारा तैयार की गई और ये योजना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाने और राष्ट्रीय विकास के योगदान के वृद्धि के लिए तैयार की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में शामिल नहीं है? कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर, व्यापारी वर्ग, शिक्षित वर्ग और युवा वर्ग। तो कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में शामिल नहीं है? तो सही उत्तर व्यापारी वर्ग, ऑप्शन बी। व्यापारी वर्ग भारत के कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में शामिल नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म का विरोध करती है, जबकि व्यापारी वर्ग कहीं न कहीं पूंजीवाद का समर्थक होता है, इसलिए ये वर्ग इस पार्टी का सामाजिक आधार नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? ऑप्शन है माइरन वीनर, रजनी कोठारी, ऑस्टिन या भीखू पारेख। तो सही उत्तर रजनी कोठारी, ऑप्शन बी। दोस्तों, रजनी कोठारी ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है। रजनी कोठारी प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और राजनीतिक सिद्धांतकार हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए कि दिए गए जो है कूट के आधार पर इस प्रश्न का आपको बताना है उत्तर कि कौन सा उत्तर इसका सही होगा। देखिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। तीसरा है राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, बिल्कुल सही है। और 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे, सही है। तो चारों ही कथन आपके सही हैं, 1 2 3 4 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, 1 2 3 4 सभी सही हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो यहाँ पर दिया गया है मुस्लिम लीग, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। इसमें से आपको बताना है कि कौन से राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो यहाँ पर कोई भी नहीं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इन विकल्पों में कोई भी जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। और वर्तमान में 8 दल जो हैं ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में हैं। इसमें आप याद कर लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके अलावा आप देखिए बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी सीपीआईएम, इसके अलावा आप देखिए अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, और आप देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये 8 जो दल हैं इसमें इनको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा है। और दिसंबर 2022 में घोषित गुजरात विधानसभा के चुनाव के आधार पर आम आदमी पार्टी ने भी 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की अर्हता प्राप्त कर लेने के आधार पर राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता के लिए दावा किया, लेकिन फरवरी 2023 तक अभी निर्वाचन आयोग द्वारा कोई आधिकारिक सूचना नहीं जारी की गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए जो कोटा है उसको पूरा कर लिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? यहाँ पर सूची में 3 राजनीतिक दल दिए गए हैं, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो केवल 2 और 3, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समता सैनिक दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। और आप जान लीजिए पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना महाराष्ट्र में 1947 में की गई थी। यह एक मार्क्सवादी राजनीतिक पार्टी थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें आपको कोड के आधार पर बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। सीपीआई, इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। सीपीएम, दोस्तों सीपीएम की स्थापना कब की गई थी आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सीपीएम की स्थापना 1964 में, एआईडीएमके की स्थापना 1972 में और तेलुगु देशम 1982 में। तो 2, 3, 1, 4 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर ऑप्शन ए 2, 3, 1, 4 आपका सही उत्तर है। सीपीआई की स्थापना 1920 में नहीं, यहाँ पर विकल्प में गलत है, 1925 में की गई थी, आप जान लीजिए। जबकि अन्य जो हैं वो आपके सही हैं। एमएन राय और नी मुखर्जी आदि ने 1920 में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की, जबकि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि सीपीआई है इसकी स्थापना 1925 में कानपुर में हुई थी। और आप जान लीजिए भारत में वर्तमान में राजनीतिक रूप से सक्रिय दल सीपीआई, जिसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, इसकी स्थापना 1925 में है। और अगर जो देखा जाए तो जो प्रश्न है तो उसमें ये विकल्प ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो सकता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में कुछ नीति निर्देशन, कुछ वायदे और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत समाहित हैं। और कारण है कि वह बहुत सी चीज़ों की बृहद विस्तार में चर्चा करती है। तो सही उत्तर ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। वर्तमान में भारत में साझा सरकारों का दौर चला है। क्योंकि इस प्रकार की सरकार में कई दल शामिल होते हैं, इसलिए सभी दलों की भावनाओं को ध्यान में रखकर एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जाता है और उसी के अनुरूप सरकार को चलाने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।
अगला प्रश्न भी कथन कारण से संबंधित है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें विकल्प सही है। कथन है कि भारत के केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते रहे हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले। बिल्कुल सही है। कारण है कि बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। तो बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी कथन और कारण से संबंधित है। आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कथन है कि संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है। कारण है, चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन की जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। तो ये तो सही हो जाएगा, लेकिन संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण के लिए संविधान में आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, ये सही नहीं है। तो ए गलत किंतु आर सही है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। संविधान के अनुच्छेद 330 से 334 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कुछ विशेष वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है जिसमें महिलाएं नहीं हैं। तो इसलिए संविधान में संशोधन करके महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। कथन गलत है जबकि कारण सही है। अगला प्रश्न भी आपका कथन और कारण से संबंधित है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है। कथन है, भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल सही है। कारण है, अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय लोकतंत्र अभी संक्रमण काल या ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। यहाँ पर अभी जातिवाद और क्षेत्रीयतावाद पूरी तरह हावी है। इसलिए निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों का गठन क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा कर लिया जाता है, लेकिन मात्र यही कारण नहीं है जिसकी वजह से भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था का विकास नहीं हो पाया है। इसके अन्य सामाजिक आर्थिक कारण भी मौजूद हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। ये प्रश्न भी कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, भारत में लिखित संविधान है। बिल्कुल सही है। कारण है, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, तो कथन तो सही है। इसके अलावा जो कारण है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास होता है और ये क्षेत्रीय दल उस क्षेत्र विशेष की समस्याओं के समाधान और सुविधाओं की वृद्धि की बात करते हैं, जिससे उस क्षेत्र में जनमत का झुकाव उसकी तरफ हो जाता है। इसलिए कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो आप जान लीजिए, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाएं जो नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित होती हैं, उसके लिए भी बहुत ही उपयोगी है। इसलिए उसके दृष्टि से भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता आदि की दृष्टि से भी इस टॉपिक को आप तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही कारगर हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।